हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हमारी ये जो यूनिट है जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसमें दो चैप्टर हमारे पास आते हैं। तो दो चैप्टर में से पहला जो चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, यानी कि हम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। और सेकंड चैप्टर जो इसका है, इसमें हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस के बारे में। जैसे कि आपने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं, अब हमें समझ आ गया है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी की अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो हमने कहा कुछ फील्ड हमारे पास आते हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन इसकी हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड में। आपने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा है बीटी क्रॉप्स। तो बीटी क्रॉप्स हमने देखी है, वहाँ पर वो क्या है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का एक यूज, एक एप्लीकेशन है एग्रीकल्चरल फील्ड में। दूसरा हम जानते हैं मेडिसिनल फील्ड में, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, जिसमें हम इंसुलिन का एग्जाम्पल लेंगे। और तीसरा हमारे पास आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे होते हैं और क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और स्टार्ट करेंगे हम अपने रिवीजन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन, क्योंकि इस यूनिट का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो ये हम समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पर। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन वैसे आपके पास नहीं आएगा। इन केस अगर आ जाए या ना भी आए तो हमें अपने चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, यूनिट का नाम हमें पता होना चाहिए कि क्या है इसका मतलब, तभी आप आगे अंदर की चीजें समझ पाते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। अदरवाइज आपने कहा कितने इजी क्वेश्चन आते नहीं है, चैप्टर के अंदर से ही आएंगे। हाँ, एक आपके पास टॉपिक आता है सबसे पहले कि वो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज कौन कौन से हैं। तो आपने कहा providing the best catalyst in the form of an improved organism, usually a microbe or a pure enzyme। सबसे पहले आप क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब या एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड है creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act। आपने कहा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब या एंजाइम वो अच्छे से ग्रो करे, उससे ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करना। तीसरा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करना, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को प्योर फॉर्म में क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके, उसे ले सके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने कहा एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं इसकी, तो हमने बात की है एप्लीकेशन इसके अलग अलग फील्ड में, एग्रीकल्चरल है, मेडिसिनल है और ट्रांसजेनिक एनिमल हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्या क्या यहाँ पर कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं किसके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के, जिसे जीएम क्रॉप भी हम कहेंगे। आपने कहा इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हमें मिलेगी। ठीक है, हम यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्रॉप की ईल्ड बढ़ाएंगे, यानी कि उत्पादन को बढ़ाएंगे। यहाँ पर हार्मफुल केमिकल्स का जो यूज है उसे रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे आपने कहा कि जो क्रॉप है यहाँ पर वो ज्यादा टॉलरेंट बनेंगे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के लिए। आपने कहा जो मिनरल यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से यहाँ पर हो पाएगा। और आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, शॉर्ट मेच्योरिंग पीरियड को आप क्रिएट करेंगे, जिससे कि कम टाइम में आप ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। क्लियर है इतना। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर बीटी क्रॉप के बारे में। बीटी क्रॉप में आपने बीटी कॉटन को एग्जाम्पल लिया था, इसकी क्रॉप के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। इस बीटी क्रॉप की एग्जाम्पल है बीटी कॉर्न है, बीटी राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है, सोयाबीन है, एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर। आप बीटी कॉटन एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, बीटी क्रॉप जो है यहाँ पर किसके नाम से ये नाम पड़ा है, एक बैक्टीरिया के नाम से जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, बैसिलस thuringiensis में एक जीन होता है जिसका नाम है क्राइजीन। क्राइजीन जो है वो क्राई प्रोटीन को रिलीज करता है। क्राई प्रोटीन जो है वो क्या है, एक बीटी टॉक्सिन है, वो एक टॉक्सिन होता है। और इसी का यूज हमने कहा किया है अपनी क्रॉप्स के लिए किया है, जिसे हम बीटी क्रॉप्स कहते हैं। पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर रिवाइज कर लेंगे प्रीवियस लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी। हमने कहा बीटी कॉटन है या बीटी कॉर्न है, ये बीटी क्रॉप्स हैं। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, प्रोड्यूस्ड एन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये एक क्या करता है, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, एक प्रोटीन को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसे हम बीटी टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। दीज इंसेक्ट स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स आर incorporated into the genome or a certain plants like cotton, corn, etc. These modified crops have insect resistant quality, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी थी। रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या बोला है।
हमने बोला है यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है क्राई, इसका अंदर एक जीन है, ठीक है, जीन है, इसका नाम है क्राई जीन। ये क्राई जीन एक प्रोटीन को रिलीज करता है, इसका नाम है क्राई प्रोटीन। ध्यान रखेंगे क्राई प्रोटीन और क्राई जीन जब हमने लिखा है तो थोड़ा सा डिफरेंस आप नोट करेंगे, नोटिस करेंगे। क्राई प्रोटीन है, इस क्राई प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बीटी या सिंपली बीटी लेंगे, बीटी टॉक्सिन कहते हैं। बीटी टॉक्सिन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि बीटी टॉक्सिन काम कब करेगा, एल्कलाइन पीएच में, ठीक है, क्या कहाँ होगा, एल्कलाइन पीएच में। कब काम, एल्कलाइन पीएच जब आता है तो ये जो बीटी टॉक्सिन है ये एक्टिव हो जाता है, तो हमारे पास आएगा एक्टिव बीटी टॉक्सिन, ठीक है। इसी बात आप समझिए, ये जो बीटी टॉक्सिन है इनएक्टिव है, ये होगा इनएक्टिव, निष्क्रिय जिसे हम कहेंगे, ठीक है। हमने कहा बैक्टीरिया है, इसका नाम है बैसिलस thuringiensis, इसीलिए हम इसे बीटी कह रहे हैं, बैसिलस thuringiensis। इसमें एक क्राइजीन होता है, क्राइजीन से क्राई प्रोटीन रिलीज होता है, ये क्राई प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बीटी टॉक्सिन कहते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है बेसिकली। इससे क्या होगा कि जब इनएक्टिव फॉर्म में है तो ये कोई भी अपना जो इम्पैक्ट है वो नहीं दिखाएगा, लेकिन जब एल्कलाइन पीएच इसे मिलता है तब ये एक्टिव हो जाता है और अपनी टॉक्सिसिटी को ये शो करेगा। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर बैक्टीरिया से ये जो क्राइजीन है इसको ले लिया है, ये क्राइजीन, ये जो क्राइजीन है हमने इसको ले लिया है, ठीक है। इस क्राइजीन को अब हमने क्या किया है, यहाँ पर वेक्टर के थ्रू, वेक्टर कौन सा होगा यहाँ पे, एग्रोबैक्टीरियम की बात की थी, यहाँ पर क्या होगा, हमने एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू अब इसे प्लांट सेल में इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अभी आ गया है प्लांट सेल में। इस प्लांट सेल को जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ पर खाएगा, जब भी कोई इंसेक्ट आया और इसने इस प्लांट सेल को खाया तो उसकी बॉडी के अंदर क्या चला गया है, यहाँ पर ये क्राइजीन चला गया है। क्राइजीन से क्या बनेगा, क्राई प्रोटीन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या है, जब ये सेल खाएगा तो इसके अंदर क्राई प्रोटीन होगा, क्राई प्रोटीन क्या होगा, यहाँ पे बीटी टॉक्सिन को रिलीज करेगा। जब ये इसके गट में जाता है, जब ये इसके गट में गया तो इसे एल्कलाइन पीएच मिला। जब एल्कलाइन पीएच मिला है तो अब यहाँ पर ये जो बीटी टॉक्सिन है ये एक्टिव हो गया है। बीटी टॉक्सिन जब एक्टिव हुआ तो ये क्या करेगा, इसके गट में पोर्स कर देगा, गट में क्या करेगा, ये पोर्स यानी कि छेद करने लगेगा और एट लास्ट यहाँ पे सेल डेथ या सेल लाइसिस इसे कहते हैं, सेल डेथ या सेल लाइसिस हो जाएगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर इंसेक्ट है जिसने कि इस सेल को खाया है उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब ये सारा सिनारियो अगर मैं इरेज करके आपको बोलूं कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्या हुआ यहाँ पे, तो क्या हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ जीन, जीन ट्रांसफर हुआ है, हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ जीन हुआ है। आपने कहा ये क्राई जीन जब ट्रांसफर हुआ है तभी तो ये क्राई प्रोटीन को रिलीज करेगा, यानी कि बीटी टॉक्सिन तभी तो रिलीज होगा। ये जो ट्रांसफर हमने किया है यही बायोटेक्नोलॉजी है, सिंपल सा हमने किया है। हमने कहा एक क्रॉप जिसको क्या है, जो इंसेक्ट है वो खा करके बर्बाद कर रहे थे, ठीक है। अब हमने उसी को क्या कर दिया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने कर लिया है। इसके अंदर अब क्या होगा, बीटी टॉक्सिन है, जैसे ही इंसेक्ट इसे खाएंगे वैसे ही उनके गट में क्या होगा, यहाँ पे बीटी टॉक्सिन एक्टिव होगा और उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जैसे कोई भी इंसेक्ट अगर इस प्लांट को खा रहा है तो उसकी डेथ हो जा रही है। तो आपने कहा खुद ही यहाँ पर क्या हो गया है, अब ये जो इंसेक्ट है इनकी जो संख्या है वो कम हो गई है, प्लस हमें पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ा है, हम केमिकल यूज करने से बच गए हैं। तो हमें क्या मिले, हमें सिर्फ एक बेनिफिट नहीं मिला है, हमें एक से ज्यादा बेनिफिट मिले हैं। एक तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारी जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से सेफ है, वो बच गई है। दूसरा हमने पेस्टिसाइड से होने वाले जो यहाँ पे पॉल्यूशन है उसको यहाँ पर रोक लिया है, ठीक है। क्लियर है, इन्हीं को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं यहाँ पर,
और ऐसी क्रॉप जिनमें हम बीटी यानी कि बैसिलस thuringiensis का यूज करते हैं, ऐसे क्रॉप को हम बीटी क्रॉप कहते हैं। अच्छा, एक और चीज की ये जो क्राई प्रोटीन बन रहा है ये अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग बनता है। ठीक है, जैसे हम आगे हमारे पास एक टेबल आती है, आगे हमारे पास एक ये टेबल हमारे पास आती है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्राई सेकंड AB है, क्राई फर्स्ट AC है, क्राई फर्स्ट AB है, ये क्या है यहाँ पर जो आपके क्राई जीन है, डिफरेंट डिफरेंट क्राई जीन आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि क्राई प्रोटीन भी यहाँ पे क्या बनेगी, अलग बनेगी। जैसे बॉलवॉर्म के लिए ये जीन्स है और कॉर्न बोरर के लिए ये जीन्स है। एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है, ये आपको समझना है, अगर ये है तो ये जीन है, क्राई ऐसे लिखा है तो ये जीन है, और अगर क्राई ऐसे लिखा है तो ये प्रोटीन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में आपने कहा अगर सारे लेटर स्मॉल में है तो ये जीन है, जैसे कि आपको यहाँ पे सारे लेटर जो है वो स्मॉल में है क्योंकि ये जीन है। अगर क्राई ऐसे लिखा है कि C कैपिटल है और बाकी स्मॉल है तो ये प्रोटीन होगा। तो हमने कहा कि जो क्राई जीन है वो अलग अलग, जैसे कि बॉलवॉर्म के लिए हम क्राई सेकंड AB जो है वो जीन होता है। कॉर्न बोरर के लिए यहाँ पे जो कॉर्न होते हैं, कॉर्न में जो बोरिंग करते हैं यहाँ पे, कॉर्न बोरर के लिए क्राई फर्स्ट AB होता है। ठीक है, तो आपको क्या बताया जा रहा है कि जब हम बीटी क्रॉप को ट्रीट करते हैं तो बीटी क्रॉप को ट्रीट करने के लिए हम जीन भी अलग अलग यहाँ पर लेंगे। एक सेम जीन लेने से हमने कहा कि यहाँ पर हमारी जो क्रॉप है वो पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं बनती है। इसीलिए कहा गया है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है। इस लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पर एक बार आप रीड कर लेंगे हमने क्या चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं। देखिए, हमने कहा टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ अ पेस्टिसाइड यूज, पेस्टिसाइड के यूज को कम करने के लिए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आर प्रोड्यूस्ड, जिसे हम बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। आपने कहा यहाँ पर हमने क्या किया है, पेस्टिसाइड का यूज करने के लिए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमने बनाए हैं जिन्हें बायोपेस्टिसाइड्स कहा जाता है। अब ये बायोपेस्टिसाइड्स क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर। जैसे बीटी टेक्नोलॉजी इसे हम कहते हैं। आपने कहा टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आर प्रोड्यूस, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। ठीक है, आपने कहा कि ये जो बीटी टॉक्सिन है वो किससे होता है, बैक्टीरियम के, प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम, यानी कि बैक्टीरियम के थ्रू प्रोड्यूस होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis, इसे शॉर्ट में हम बीटी कहते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम अ बैक्टीरिया एंड एक्सप्रेस्ड इन प्लांट टू प्रोवाइड अ रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स इन इफेक्ट क्रिएटिंग। तो आपने कहा यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या किया, इसकी कॉपी बनाई है। किसकी कॉपी बनाई है, ये जो बीटी टॉक्सिन को रिलीज करने के लिए जो जीन है, हमने उस जीन को क्या किया है, उसकी कॉपी बनाई है। जब हमने उसकी कॉपी बनाई तो प्लांट में इंट्रोड्यूस किया है। अब प्लांट में जब इंट्रोड्यूस कर लिया है तो अब क्या होगा, क्राई प्रोटीन बनेगा, बीटी टॉक्सिन बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके ये सारे आ जाते हैं। द चॉइस ऑफ जीन, यानी कि जो जीन की चॉइस है, जैसे जो क्राई जीन है, ठीक है, जो क्राई जीन है यहाँ पर, ये जो क्राई, जो RY होगा ये स्मॉल में होगा। ठीक है, ये क्राई जीन आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे, तीनों क्या होंगे, शॉर्ट में होंगे। ठीक है, स्मॉल में होंगे। आपने कहा चॉइस ऑफ क्राई जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप। आपने कहा कौन सा क्राई जीन हम ले रहे हैं, किस क्राई जीन को हमें ट्रांसफर कराना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन सी। इससे हमें क्या पता चला, हमने कहा ऐसा नहीं है कि सारी क्रॉप के लिए, जितने भी बीटी क्रॉप्स है उसके लिए हम सेम क्राई जीन का यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, डिफरेंट क्राई जीन का हम यूज कर रहे हैं। एंड द टारगेट पेस्ट, ठीक है, कौन सा पेस्ट है और किस क्रॉप के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू पेस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्राई जीन को सिलेक्ट करेंगे। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, मोस्टली जो बीटी टॉक्सिन होते हैं वो इंसेक्ट के लिए यहाँ पर होते हैं। अब हमने यहाँ पर सीक्वेंस भी देखा था, सीक्वेंस आपको पता चल गया होगा। सीक्वेंस में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे जो यहाँ पे क्राइजीन था, क्राइजीन की कॉपी बनाई है, उसे हमने प्लांट सेल में क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। अब जैसे ही इंसेक्ट ने क्या किया, उस सेल को खाया, तो जो जीन है वो उसकी बॉडी में आ जाता है, प्रोटीन भी बनेगा, यानी कि बीटी टॉक्सिन भी बनेगा। जैसे बीटी टॉक्सिन उसके गट में जाता है वो एक्टिव हो जाएगा क्योंकि अल्कलाइन पीएच मिलेगा। अब ये जो बीटी टॉक्सिन है ये यहाँ पर जो गट है, गट के जो एपिथेलियल है उससे अटैच हो जाता है और वहाँ पे पोर्स बनाने लगते हैं, छेद बनाने लगता है। एट लास्ट सेल की डेथ हो जाती है। और आपने कहा कि इंसेक्ट की यहाँ पे क्या होगी, डेथ हो जाएगी, सेल डेथ हुई, इट मीन्स कि इंसेक्ट की भी यहाँ पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है RNA इंटरफेरेंस।
जो आपको घर से रीड करने के लिए दिया गया था। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये भी सेम यहाँ पर क्या है, प्लांट को डिजीज से बचाने के लिए हमने कहा हम यहाँ पर देखते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम प्रोसेस को कैसे यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। RNA takes place in all eukaryotic organism as a method of a cellular defense. ठीक है, आपने कहा RNA takes place in all eukaryotic, सारे eukaryotic organism as a method of a cellular defense. as a cellular defense यहाँ पर होता है. This method involve a silencing of a specific mRNA due to a complementary double-stranded RNA molecule that bind to and prevents the translation of mRNA silencing. यहाँ पर हम एक्चुअली में करेंगे क्या, जो यहाँ पर जिसके भी हमने क्या करना है, जिस आरएनए से क्या बनेगा, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें हमने जेनेटिक्स की बात की है यहाँ पर, या फिर आपने देखा है कि एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने कहा आरएनए है। आरएनए का कोई भी एक सेगमेंट जो एक प्रोटीन बनाता है, एक आरएनए बनाता है। डीएनए का कोई भी सेगमेंट जो आरएनए बनाता है, और आरएनए से क्या होगा, फाइनली प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन जो किसी भी कैरेक्टर के लिए क्या करेगा, कोड करेगा। ठीक है, हमने कहा हमें किसी भी आरएनए से अब प्रोटीन बनानी, प्रोटीन का मतलब है कैरेक्टर, हमें उस कैरेक्टर को रोकना है अगर, तो हमें आरएनए से प्रोटीन बनने को रोकना होगा। आरएनए से प्रोटीन बनने को अगर रोकना है तो हम उसे क्या कहेंगे, आरएनए साइलेंसिंग कहेंगे। यानी कि हमें आरएनए को साइलेंस करना होगा जिससे वो प्रोटीन ना बनाए और हमें वो कैरेक्टर देखने को ना मिले। कैरेक्टर बेसिकली क्या होगा, आपने कहा कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट में डिजीज को कॉज कर रहा है, तो हमें वो जो कैरेक्टर है, जो डिजीज कॉजिंग कैरेक्टर है, उसको हमें साइलेंस करना है, उसको हमें स्टॉप करना है। तो हमें आरएनए को यहाँ पे साइलेंस करना होगा, यही हम आरएनए इंटरफेरेंस में करते हैं। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम करेंगे यहाँ पर तब आपको समझ में आ जाएगा। द सोर्सेज ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन by a viruses having a RNA genome or a mobile genetic elements that replicate via an RNA intermediate. देखो, अब हमने कहा यहाँ पर जो RNA इंटरफेरेंस है उसका एग्जाम्पल लेते हैं, करते हैं, फिर हमें समझ आएगा। एक निमेटोड है, इसका नाम है यहाँ पे मेलेडोगाइन। ठीक है, इनकॉग्निशिया, मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कुछ बैक्टीरिया के नाम आपके पास आ रहे हैं, जैसे बैसिलस thuringiensis क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है, यहाँ पर ऐसे जो नाम है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास निमेटोड है, ये बैक्टीरिया नहीं है, निमेटोड है। यहाँ पर आपने क्लास 11th में क्लासिफिकेशन पढ़ा है, और क्लासिफिकेशन में आपने सारे जो फाइलम है वो पढ़े हैं। निमेटोड कहाँ आते हैं, कौन से फाइलम में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया। ये क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है, किसमें, टोबैको प्लांट जो है उसकी रूट में, टोबैको एक प्लांट है उसकी रूट में करता है। ठीक है, और आपने कहा प्लांट्स एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन ईल्ड, जो पैदावार है उसमें बहुत अच्छा खासा रिडक्शन, यानी कि बहुत अच्छी खासी कमी यहाँ पर उत्पन्न करता है। इन शॉर्ट, अब आपने कहा किसी प्लांट का अगर कोई रूट है वही इन्फेक्ट हो गया है तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखो हम एक बार समझ लेते हैं। ये जो निमेटोड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक निमेटोड है, ये क्या कर रहा है, अब टोबैको प्लांट आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसे नहीं दिखता है, अभी आपको जस्ट समझना है चीजों को, कि इसकी रूट को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, और जब इसकी रूट को इन्फेक्ट करेगा तो हमने कहा कि इसकी जो पैदावार है वो कम हो जाती है। हमने क्या किया है, इस मेलेडोगाइन को लिया है और हमने डिटेक्ट किया है उस स्पेसिफिक आरएनए को या उस स्पेसिफिक जीन को। सबसे पहले हम बात करेंगे उस स्पेसिफिक जीन की, जो क्या कर रहा है यहाँ पर, जो इस प्रकार की प्रोटीन बना रहा है जो कि टोबैको रूट में यहाँ पर इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने इस जीन को लिया और यहाँ पर प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, ये जो जीन होगा यहाँ पर, ये सेम यहाँ पर भी प्रोटीन बनाएगा, लेकिन जब ये प्रोटीन बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे आरएनए बनाएगा। यहाँ पर ये क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, सेंस और एंटीसेंस आरएनए। यहाँ पर क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी बन जाएगा। अब हमने कहा देखो, वो आरएनए का पीस जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जाम्पल वो ये है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे आरएनए है,
या चलिए इसकी पूरी सेल ही बना करके देखते हैं ताकि हमें समझ आए। ठीक है, हमने कहा ये है निमेटोड की सेल फॉर एग्जांपल, और ये वो आरएनए है, ये वो आरएनए है जो क्या कर रहा है, ऐसे प्रोटीन बना रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे रूट इन्फेक्शन हो रहा है, रूट में इन्फेक्शन हो रहा है। हमने क्या किया, इस जीन को लिया, यहाँ डाल दिया, ये जीन क्या करेगा, फिर से यहाँ पर आरएनए बनाएगा, ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, आरएनए तो बना है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जब बना तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी यहाँ पे बन गया है। जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे बन जाता है तो ये क्या होगा, आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है, ये आपको समझना है। अब क्या होगा, जब ये किसकी सेल है, ये इसकी सेल है, इसके रूट की सेल है, इसके रूट की सेल में ऐसा हो गया है। अब ये जो निमेटोड जो है यहाँ पर, ये जो मेलिडोगाइन जो है, जब भी इस सेल को खाएगा तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये भी क्या होगा, ये भी इसके साथ इस सेल में एंटर कर जाएगा। अब जब ये इसकी सेल में एंटर करता है तो ये जो इसका आरएनए है, ठीक है, जो आरएनए क्या कर रहा है, हार्मफुल प्रोटीन बना रहा है, ये अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। जैसे इसके अलग अलग फ्रेगमेंट हो गए हैं, जैसे एक फ्रेगमेंट ये बन गया है, एक फ्रेगमेंट ये बन गया है, एक फ्रेगमेंट ये बन गया है। जब इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है तो इसके फ्रेगमेंट यहाँ लग जाते हैं, इसके फ्रेगमेंट क्या हो गए हैं, यहाँ लग गए हैं इस आरएनए के पास। जब इसके फ्रेगमेंट यहाँ जुड़ जाते हैं तो इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन कर दिया है। अब हमने कहा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा, क्या कर दिया इसने, साइलेंसिंग की है, इसने इसके आरएनए को साइलेंस कर दिया है। अब ये साइलेंस हो गया है तो ये हार्मफुल प्रोटीन नहीं बना पाएगा, ये हार्मफुल प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो आपने कहा कि जो टोबैको प्लांट है उसकी जो रूट है उनमें इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। यही चीज हमने यहाँ पढ़ी थी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। अब पढ़ो, अब हमने क्या बोला है, आरएनए, अच्छा यहाँ से देखो, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए। एमआरएनए जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है जिससे प्रोटीन बनेगा, ठीक है। अब देखिए इस मेथड में हम क्या कर देते हैं, जो एमआरएनए है उसको साइलेंस कर देते हैं ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स। किसकी वजह से करते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ आया है, जो हमने प्लांट सेल में वहाँ पे बनाया था। कैसे बनाया था हमने निमेटोड से उसका जीन लिया था, प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कराया था। जब प्लांट सेल में वो आरएनए बन रहा था तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी वहाँ पे बना दिया गया है, जिससे कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो गया है। दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। इसने क्या कर दिया, ट्रांसलेशन को ही रोक दिया है। क्या होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसलोकेशन, ऐसे जो टर्म है ये हमने पढ़े हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सारे जो टर्म्स है वो एक साथ दिखाए गए थे जब आप बात कर रहे थे यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, जिससे हमने कहा था डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ठीक है। तो हमने कहा कि वहाँ पे सारे टर्म्स लिखाए गए थे कि क्या क्या डिफरेंसेस इनमें हैं, इसीलिए आपको जहाँ पर भी ये टर्म्स आए आपको फिर से रिवाइज करना है, जिससे कि आपको फिर समझ में आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो। तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर ट्रांसलेशन को रोक दिया है एमआरएनए की, जिसे हम साइलेंसिंग कह रहे हैं। अब हमने कहा था सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या है, यहाँ पर कहाँ से लिया है हमने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, वो आरएनए तो हमें कहाँ से लिया है, हमने निमेटोड से लिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स could be from an infection by virus having RNA genome or mobile genetic elements, ठीक है, that replicate via an RNA intermediate, ठीक है। एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ के अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम लाइन डायग्राम के थ्रू समझेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। चलिए, तो एक बार आप लोग बात पढ़ करके आएंगे यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस, और अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो हम यहाँ पे लाइन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।